दोस्तों शाम ढल चुकी है और वक्त हो चला है सुनने का एक और नई छोटी सी कहानी जिसे लेकर के आई है आप ही की प्यारी दोस्त प्रतिमा आप ही के शो पर, जिसका नाम है छोटी सी कहानी प्रतिमा की ज़ुबानी। दोस्तों आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है चिरागों की दुकान, जिसे लिखा है प्रभाकर गुप्त ने। दोस्तों यह कहानी है उस व्यक्ति के बारे में जो निकल पड़ा है सच की खोज में, लेकिन इस खोज के दौरान वह इतना अंधा हो जाता है कि वह समझ ही नहीं पाता कि राह में उसे मदद करने वाले इंसान पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। 17वीं सदी के सूफी संत शेख पीर सत्तार, जिनकी दरगाह मेरठ में है, एक किस्सा सुनाया करते थे। एक रात किसी सूनी गली में दो राहगीर मिले। उनमें परस्पर यह वार्तालाप हुआ। पहला, यहीं कहीं एक दुकान है जिसे चिरागों की दुकान कहते हैं, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। दूसरा, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, आपको वहाँ पहुँचा दूँगा। नहीं, मैं खुद ही ढूंढ लूँगा, मुझे रास्ता बताया गया है और मैंने सब लिख रखा है। फिर भी स्थानीय आदमी से राह पूछ लेना अच्छा है, खासकर इसलिए कि आगे का रास्ता ज़रा कठिन है। नहीं, मुझे जो बताया गया है उस पर मुझे पूरा भरोसा है और उसी के बल पर मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ। यूँ भी मैं नहीं जानता कि मैं दूसरे किसी पर विश्वास कर सकता हूँ या नहीं। यानी पहली बार जिसने तुम्हें सूचना दी उसे तो तुमने मान लिया, मगर तुम्हें यह पता लगाने का तरीका उसने नहीं बताया कि किस पर विश्वास किया जा सकता है। हाँ, यही बात है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम चिरागों की दुकान क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि मुझे बहुत विश्वसनीय रूप से बताया गया है कि वहाँ ऐसी कोई चीज़ बिकती है जिसे अंधेरे में भी पढ़ा जा सकता है। ठीक ही कहते हो, मगर उसके साथ एक शर्त है, साथ ही एक सूचना भी। शर्त यह है कि चिराग से वही पढ़ सकेगा जिसे पढ़ना आता हो। यह बात तो तुम सिद्ध नहीं कर सकते, पर सूचना क्या है? सूचना यह है कि चिरागों की दुकान तो वही है, मगर चिराग वहाँ से हटाए जा चुके हैं। मैं क्या जानूँ चिराग क्या है? मैं नहीं जानता। मुझे तो दुकान खोजनी है, चिराग वही होंगे, तभी तो उसे चिरागों की दुकान कहा जाता है। तो ढूंढते रहो, लोग तुम्हें मूर्ख समझेंगे। तुम्हें मूर्ख कहने वाले भी बहुत से लोग निकल आएंगे, या शायद तुम मूर्ख नहीं हो बल्कि तुम्हारी और कोई नीयत है। शायद तुम मुझे अपने किसी दोस्त की दुकान पर भेजना चाहते हो जो चिराग बेचता है। तुम चाहते हो कि मुझे चिराग कभी मिले ही नहीं। और यह कहकर पहला राहगीर दूसरे राहगीर से मुंह फेर कर चल दिया। दोस्तों ज्ञान की, सत्य की खोज में शायद यही होता है। जो भी पहले बात हमारे दिमाग में भर दी जाती है वह चित्त को इस तरह ग्रस लेती है कि ज्ञान और सत्य के बारे में कुछ अजीब कल्पनाएं करके उनसे बुरी तरह चिपक जाते हैं। उन कल्पनाओं की प्रामाणिकता, विश्वसनीयता को परखने की शक्ति न तो हमारे पास होती है, न उसे हम विकसित करना चाहते हैं। और इसी के कारण हर एक नया अनुभव, हर नया संकेत, हर नई जानकारी हमारे लिए संदिग्ध बन जाती है या अनुपयोगी हो जाती है। और सत्य की खोज के नाम पर हम अपने अज्ञान और अपने असत्य को छाती से चिपकाए अंधकार से अंधकार में भटकते रहते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई हो। दोस्तों अगर आपको इस कहानी के बारे में कुछ कमेंट करना हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। और इसी कहानी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन आपकी ये दोस्त आपसे वादा करती है कि कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई छोटी सी कहानी के साथ आप ही की इस शो पर, जिसका नाम है छोटी सी कहानी प्रतिमा की ज़ुबानी। तब तक के लिए बाय बाय।